नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के पास रिंकू चौरसिया की बनारसी पान भंडार नाम की दुकान है। दुकान पर नाम का कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन शहर में किसी से पूछे कि राम मंदिर वाले चौरसिया बाबू की दुकान कहां है, सब तुरंत बता देंगे। यह पहचान रामलला से जुड़ी है। हमारी रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़ी में सुप्रसिद्ध चौरसिया पान भंडार किसी नाम के लिए या फिर कहा जाए कि किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। ये वो दुकान है जहाँ पर आपको ऐसे कोई खास नेम प्लेट तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन पूरे अयोध्या में ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके परिवार की 3 पीढ़ियां ऐसी है जो राम लला को भोग लगाते हैं, पान का भोग लगाया जाता है। और अभी फिलहाल हम उसी दुकान के सामने खड़े हैं जो करीब 102 सालों से राम लला को पान का भोग चढ़ाते हैं। बता दें कि काफ़ी सालों से राम लला को पान का भोग चढ़ाया जाता है। करीब कहा जाता है कि चौरसिया परिवार जो है उनकी 3 पीढ़ियाँ राम लला को भोग चढ़ाती है। इसकी शुरुआत जो है दरअसल फिलहाल अगर चौरसिया पान भंडार की बात की जाए, पूरे हनुमानगढ़ी में इनकी 3 दुकानें हैं और तीनों भाई जो है इन तीनों दुकानों को चलाते हैं। और ऐसे में बात कीजिए सबसे बड़े भाई अगर बात करें रिंकू चौरसिया जी की, तो रिंकू चौरसिया जी से अभी हम बात करेंगे। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं। रिंकू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। क्योंकि कहा जाता है कि आपके परिवार की 3 पीढ़ियां जो है रामलला को भोग चढ़ाती है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी दादी ने शुरुआत की थी रामलला को भोग चढ़ाने की, इसके पीछे की कहानी क्या है रिंकू जी? पहले मंदिर पे ही हमारी दुकान थी, मानस भवन के पास में। वहीं सब कोई बैठता था, तो पुजारी जी कहे कि मंदिर में भोग लगने के लिए पान चाहिए, तो उसी समय से दादी जी देने लगी भोग लगने के लिए। बिल्कुल। अगर हम बात करें, क्योंकि रिंकू जी ने भी बताया कि दादी ने शुरुआत की थी, और अगर सन 1992 की बात की जाए जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब इनके पिताजी ही दुकान लगाते थे। और उस दौरान भी ये जो पूरी कहानी क्या है ये हम जानेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि ये पान क्यों प्रसिद्ध है, रामलला को क्यों चौरसिया जी का पान इतना भाता है, उन्हें उनका ये पान क्यों पसंद है, और ये पान कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ों का, किन किन तमाम चीज़ों का उपयोग होता है जो रामलला को भोग चढ़ाई जाती है। रिंकू जी, क्योंकि 1992 में आपके पिताजी बैठते थे दुकान पर, उस दौरान का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। रिंकू जी, अगर आप कुछ बताना चाहें। मंदिर तब टूटा हुआ था, पापा उसी समय थे। और मंदिर टूटने के बाद फिर हमको सरकार की तरफ से हमको पुलिस को भेजा गया। तब मंदिर पे हम लोग पान लेकर ही आके पहुंचाते थे। तो सुबह के समय पुजारी जी भेजते थे, तो पुलिस आके हमको लेके जाता था, साथ में पापा को लेके जाता था, तब मंदिर में पान जाता था लगाया। रिंकू जी, उस दौरान तस्वीरें काफ़ी जो आज की तस्वीर अयोध्या की और तब की बात करें बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि आप सुरक्षा मुहैया कराया गया था आपके पिताजी को। उस दौरान भी रोज़ रामलला को क्या भोग जो है चढ़ाया जाता था पान का? तब 21 पान जाता था, खाली 21 पान जाता था। मानस भवन जाता था और राम जन्मभूमि जाता था और कनक भवन। कहा जाता है कि एक अलग से पास जो है वो जो भी पान का भोग लगाने जाता है वो अलग से पास जो है वो दिया जाता है। तो अभी वो पास किसके पास है? ये दीपक छोटे भाई यही खाली रहते हैं, ये ले जाके पहुंचा देते हैं। ठीक है। ये वही पास है राम लला जी को जब पान का भोग लगाया जाता है। ये एक पास जो है वो बनाया जाता है, वो ये चौरसिया परिवार को ये पास मिला हुआ है। रोज सुबह राम लला को जो है वो भोग लगाने के लिए दिया जाता है। ऐसे में रिंकू जी, आप 3 भाई हैं, तीनों की अलग अलग दुकानें हैं पूरे अयोध्या में? हाँ, अलग अलग दुकान है, लेकिन सब कोई साथ में मिलके ही करता है, साथ में काम करते हैं। तो अगर भोग लगाने की बात की जाए, बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया। चौरसिया जी का पान जो है हमको बनारसी पान से भी बहुत ज्यादा भाता है। अच्छा, भाता इसीलिए भी होगा क्योंकि भाता भी है। बिल्कुल, रामलला को भी यही भोग लगाते हैं। हम आए हैं यहाँ पान खाने। कहाँ से आए आप? अरे हम हरैया बस्ती जिले से। अच्छा, वहाँ से सिर्फ पान खाने आए? हाँ, पान खाने आए हैं। ये महाकवि त्रिफला जी हैं, जी। जन्म से ब्लाइंड हैं, 250 किताब लिखे हैं जी। इन्होंने कहा चौरसिया जी के यहाँ पान खाने चलना है। आपको यहाँ का पान बहुत भाता है? कितने सालों से खाते हैं आप? इसमें जान भर देता है आदमी, और सम्मान देता है जी। जो इसके विरोधी हैं मंदिर के, उनको अपमान भी करता है। हाँ। अब व्यवधान में प्राविधान अनुसंधान प्रधान बात यह है कि रिंकू चौरसिया 400 से युक्त है।
कितने कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं पान खाने? हम 80 साल के हैं, कम से कम 30 साल से। 30 साल से आप आ रहे हैं, 80 साल के आप हो गए हैं। ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर उस दौरान की बात की जाए तो आपने वो चीज महसूस की होगी, बदलती अयोध्या को आपने समझा होगा। दौरान में आप हैरान हो जाएंगी। जी यहाँ श्मशान की तरह घमासान हो चुका है। अपन मैं मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप बड़ा बढ़िया चौरसिया जी के लिए आप कुछ जी। कर रही हैं, सुन रही हैं। पान खा लिया नहीं तो इतना बढ़िया बोलते कि हड़का देते या देखिए शेषुआ जी हैं हाँ। और हम टनाटन मिश्रा हाथ बैंक के कवि हैं। तो आप सब कहाँ से दूर से आए होंगे, जी आपको नहीं मालूम कि यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या क्या प्रसिद्ध है, वो तो बिल्कुल, बताया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने ये कजरी पूरा लिखा है कि कहाँ पर क्या प्रसिद्ध है हमारे अयोध्या धाम में। कहिए तो एक आध दो स्थान सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कि राम जन्म भूमि दर्शन कराई दपिया, अवधपुरी घुमाई दपिया नाय। देखा राम जन्म भूमि भक्त लेते नित्य चूम 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 जाए घूम चरण कमल पृष्ठ भूम। सिद्ध संतन से हम कहाँ मिलाई दपिया, अवधपुरी घुमाई दपिया नाय। राम जन्म भूमि दर्शन कराई दपिया, अवधपुरी घुमाई दपिया नाय। यहाँ 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा होती है। सूरज कुंड है सूर्य देवता का जी, की परिक्रमा उठती सूरज कुंड। लोग होते रुंड मुंड, हाथी फेर आपन सुंड। देखा भक्तन वाला झुंड, 14 कोसी बक्र टुंड। से टकराई दपिया, अवधपुरी घुमाई दपिया नाय। और जहाँ पर भगवान राम को पाने के लिए राजा दशरथ ने पुत्र से किया था मखौड़ा धाम, कि श्रृंगी ऋषि मखौड़ा धाम। जब तब संयम आठो याम, यज्ञ से प्रकटे हैं श्री राम। कर गए जग का सारा काम, उनको बारंबार प्रणाम। तनी कराई दपिया, अवधपुरी घुमाई दपिया नाय। राम जन्म भूमि दर्शन कराई दपिया, अवधपुरी घुमाई दे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कवि जी को सुना आपने अपने शब्दों में, बेहद ही खूबसूरती से उन्होंने पूरे अयोध्या को बयां किया, अयोध्या की तस्वीर को बयां किया। तो 84 जी के पास हम हैं। दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। ये सबसे आप छोटे भाई हैं सबसे? ठीक है दीपक जी, क्योंकि अगर अभी बता रहे थे रिंकू जी 1992 की बात कर ली जाए तो तब आपके पिताजी को सुरक्षा दी गई थी, और क्या उस दौरान भी, क्योंकि गोलियां चलती थी कारसेवकों पर भी, क्या उस दौरान भी आपके पिताजी ने पान पहुंचाए थे रामलला को? हमारी दुकान राम मंदिर के जस्ट बगल थी, और सबसे खास बात उस समय हमारी दुकान वहीं पे थी। 95 से हमारी दुकान यहाँ से टूट गई है, और उसके बाद हम लोगों को जो सरकारी पास मिला था उसके द्वारा हम लोग जाते थे। मंदिर के बगल दुकान थी तो हमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे बगल बहुत सारी कंपनियां लगी हुई थी, और वो लोग स्वयं जानते थे कि चौरसिया जी हैं, तो इसलिए कोई मतलब हम लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। बिल्कुल रिंकू जी, क्योंकि आपके पिता दादी ने ये काम शुरू किया था, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है, और 3 भाई हैं आप। पान रामलला के लिए पान बनाता कौन है? उस पान में क्या कुछ खासियत है? क्योंकि आप शायद मंदिर के अंदर जाते भीतर आपको पान पहुंचाने के लिए रोज सुबह। हम ही जाते हैं, इस समय 10 साल से तो हम ही जा रहे हैं। इससे पहले हमारे भैया जाते थे, 10 साल से करीब हम जा रहे हैं। क्या क्या दीपक जी, क्या अभिभूत होता है जब आप रामलला के यहाँ रोज सुबह जो है वो भोग लगाने के लिए पहुँचते हैं पान का? ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और सबसे खास बात है हमारे लिए, क्या हमारे परिवार को लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। हमारी दादी पहले राम प्यारी देवी वो पहुंचाती थी, उसके बाद हमारे पिताजी श्री अमरीश प्रसाद चौरसिया वो पहुंचाते। 2013 में उनकी डेथ हो गई। उस समय जो पास बनता था वो सरकार की तरफ से बनता था, मजिस्ट्रेट बना के देता था। इस समय आप देख सकती हैं ये अपर पुलिस अधीक्षक ये लखनऊ से बन के आता है, और इसके द्वारा हमें अंदर जाने दिया जाता है। तो इस समय व्यवस्थाएं भी बदल गई हैं, और तब के समय में अब समय बहुत परिवर्तन भी हो गया है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसको हम बयान नहीं कर सकते, इसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि देखिए रोजाना तो आप जाते हैं पान चढ़ाने के लिए, उस दौर में कहा जाता है शायद 20 से 21 पानों का भोग लगता था। हाँ, उस समय तो 21 पान जाता था, और 10 पान सीता रसोई के लिए जाता था, क्योंकि माता सीता जी ही भोग बनाती हैं, तो इसलिए वहाँ से जाता था। और
10 पान उनके लिए अलग से आता था, क्योंकि जैसे भगवान अकेले थोड़ी भोजन करते थे, उनके साथ उनके जितने भी गणमान्य लोग थे, उनके मित्र तो सारे लोग भी बैठ के भोजन करते, इसलिए सबका भोजन बनता था। तो भगवान के लिए अलग जाता था और सीता रसोइया के लिए अलग पान की व्यवस्था की जाती थी। और मानस भवन जितने मंदिर है सब में जाता है, छोटी देवकाली हुआ, हनुमानगढ़ी हुआ, कनक भवन हुआ, दशरथ महल हुआ, सारे मंदिरों में जाता है पान। तो ये एक सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, क्योंकि इतने सालों से करीब रिंकू जी 20 से 21 पान जो जाते थे, अभी क्या पान की संख्या में जो है वो बढ़ाई की गई है? अब कितने पान रामलला जी को चढ़ाया जाता है? इस समय डेली 40 पान भगवान को जाते हैं। और जिस दिन कार्यक्रम है भगवान का, यहाँ तक कि कार्यक्रम तो 16 तारीख से चालू हो गई है, 16 जनवरी से ही, लेकिन 22 तारीख को हमारा 501 पान जाएगा राम जन्मभूमि मंदिर में, जो भगवान को भोग लगेगा। उसके बाद वही पान जो माननीय मोदी जी और योगी जी आए हुए रहेंगे, और बाकी जो कैबिनेट के मंत्री भी रहेंगे। और बताया जा रहा है वैसे तो 8,000 विदेशी मेहमान हैं, लेकिन शायद सब लोग ना आ पाएँ, 6-7 हज़ार लोग तब भी आएंगे। तो जिसमें से उसमें से कुछ लोगों को प्रसाद के रूप में वही पान का वितरण होगा। और जो ट्रस्ट व्यवस्था की हुई है, मतलब उनके लिए प्रसाद के लिए जो भगवान को भोग लगेगा, वही प्रसाद सबको बटेगा और सबके साथ एक एक पान जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि सालों से, अभी नहीं, मैं दोबारा से बता रही हूँ, 102 सालों से चौरसिया जी का परिवार जो है रामलला को पान का जो है वो भोग लगाता है। क्योंकि देखिए समय के साथ तस्वीरें भी बदली है, तब के दौर में भी तस्वीरें कुछ और थी, लेकिन आज के अयोध्या की बात की जाए तो आज के अयोध्या की तस्वीर काफ़ी ज़्यादा बदली हुई है रिंकू जी। क्योंकि अगर हम आज के अयोध्या की बात करें, और आपने 22 जनवरी का जिक्र किया है, रोज़ाना जिस तरीके से रिंकू जी आप वहाँ पर पहुँचते हैं, रामलला को भोग चढ़ाते हैं, उस दौरान आपके साथ कितने लोग मौजूद होते हैं? और अब क्योंकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, तो ऐसे में क्या अभी कुछ बदलाव आया है? नहीं, बदलाव हमारे लिए नहीं आया, बाकी दर्शनार्थियों के लिए आया हुआ है। 3 दिन तो मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों के लिए एंट्री बंद है वैसे, जहाँ तक हमें जानकारी है। शायद 22 तारीख को और 21 तारीख को दर्शन करने ना दिया जाए लोगों को। हाँ, 30 तारीख से दर्शन चालू हो जाएगा, फिर से जैसे चालू हो जाएगा। लेकिन हमारे पास है और ट्रस्ट के मेंबर हैं, तो हम उनके माध्यम से जा सकते हैं। और तस्वीरें ये बदली है कि अब एक बहुत अच्छा अनुभव है कि राम का मंदिर बन रहा है। 458 साल ये मुकदमा चला है। और सबसे खास बात है, इतने दिन भगवान से लोग दूर थे, विरक्त थे, और भगवान ने इतने दिन वनवास काटा है। ये एक बहुत दुख की बात है कि हम हिंदू होके इतने दिन अपने भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन आप जब भगवान अपने ही घर आ रहे हैं, भगवान विराजमान हो रहे हैं, आपके आंखों के सामने विराजमान होंगे, तो ऐसे में दीपक जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत देर हो गई है, काफी देर तो काफी हो गई, लेकिन ये बहुत गौरव का क्षण है। देर से ही सही, लेकिन राम भगवान आए तो हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत गौरव का क्षण है। और सारे हिंदुओं को इस बार दीपावली फिर से मनानी चाहिए। 22 जनवरी वाले दिन सबको अपने दिए जलाने चाहिए घर में, और भगवान की आरती पूजा वंदना करनी चाहिए। रामायण या जिस प्रकार भी उनकी श्रद्धा हो, इस उत्सव को आप वो मनाएं। हम तो पूरे देश में हिंदुओं से कहना चाहेंगे कि पूरे देश में, विश्व में जितने भी हिंदू भाई बहन हैं अपनी, वो इस बार दीपावली अपना 22 जनवरी को मनाएं। बिल्कुल, एक और खास बात ये है कि देखिए साल में 365 दिन होते हैं और ऐसे में रामलला को भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब रामलला का व्रत होता है और उस दिन शायद राम का भोग जो है, पान का भोग जो है रामलला को नहीं चढ़ाया जाता। इसकी जानकारी भी हम लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी, अगर पूरे साल की बात करें तो साल में शायद ऐसे 2 दिन होते जब रामलला को भोग नहीं चढ़ाया जाता। रामलला व्रत महीने में 2 दिन। अच्छा। एकादशी वाले दिन भगवान व्रत रहते हैं। महीने में 2 दिन पान नहीं जाता। एकादशी वाले दिन, जिस दिन एकादशी रहती है उस दिन भगवान पान नहीं खाते। उस दिन भगवान फलाहारी भोजन करते हैं, तो इसलिए उस दिन पान नहीं जाता है। और बाकी हमको 28 दिन पहुंचाना रहता है। जिस दिन रामलला को भोग नहीं चढ़ाया जाता है दीपक जी, क्या उस दिन कारोबार कैसा रहता है? उस दिन भी अच्छा ही रहता है। यहाँ पे कारोबार की दिक्कत नहीं है। भगवान के रामलला का आशीर्वाद है। हाँ, भगवान का बहुत आशीर्वाद है। और सबसे खास बात, सारे मंदिरों में पान जाता है, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा मतलब अनुभूति हमारे लिए है। बिल्कुल, दीपक जी, क्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ से या फिर अगर बात करें सरकार की तरफ से कोई मानदेय जो है आपके परिवार को दिया जाता है? नहीं, ऐसा कोई मानदेय नहीं है और हमें इसकी कुछ लालसा भी नहीं है। बस हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए। और हम आपको बता दें, पहले तो हमें 124वें महीने मिलता था। ये 2020 तक मुझे, हाँ 2020 तक समथिंग मेरे जानकारी में मुझे 124वें महीना मिलता था पान का। उसके बाद से ये पैसा बढ़ा हुआ है। इस समय फ़िलहाल 2100 रुपये महीना मुझे मिलता है राम जन्मभूमि तीर्थ, जिसके लिए मुझे 40 पान डेली भगवान के लिए ले जाना रहता है। और वो 40 पान हम बहुत अच्छे से तैयार करके
भगवान को समर्पित करते हैं। अच्छा दीपक जी, 40 पानों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ अलग तरीके से रामलला को भोग चढ़ाया जाता है? जो पान क्या अलग तरीके से उसको बनाया जाता है, क्या खास है उस पर? क्योंकि कहा जाता है कि रामलला है, मतलब बच्चे हैं वो, तो वो जो हरी पत्तियां होते हैं वो खा नहीं सकते क्योंकि थोड़े से कड़वे होते हैं। उनके लिए क्या कुछ अलग और क्या कुछ पान में डाला जाता है रामलला के लिए? आप ये देख सकती हैं, ये बनारसी पत्ता है, ये पीला पत्ता होता है, ये खाने में बहुत मीठा होता है, सबसे खास बात। और भगवान को जो पान चढ़ाया जाता है, पान दिया जाता है, तो इसमें बाकायदा मीठा पान तैयार किया जाता है। लौंग, इत्र, गुलकंद, गुलाब जल, चेरी, सौंफ, गरी और एक दाना छोटी सी सुपारी रहती है और चूना कथा हल्के मात्रा में रहता है। और सबसे खास बात, जो ये भोग बनाया जाता है, ये पान हम किसी को देते भी नहीं कस्टमर को। हम सबसे पहले, हमारी सुबह यही इच्छा होती है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम पान लगा लें, क्योंकि दुकान भी निकलना रहता है, भीड़ भाड़ रहती है काफ़ी। तो हम सुबह 8-9 बजे तक ये पान तैयार कर लेते हैं। और सारे मंदिरों में, कुछ जगह पे मंदिरों का टाइम अलग है, तो हम 11 बजे तक सारे मंदिरों में पान अपना पहुंचा देते हैं। कनक भवन, दशरथ महल, सारे जगहों पे आरती होनी रहती है, भगवान का भोग लगना, तो मेरी वजह से रुका रहता है। तो इसलिए हम 11 बजे तक सारे मंदिरों में ये पान पहुंचा देते हैं। उसके बाद जब भगवान का भोग लगता है, तो जितने भक्त लोग आए रहते हैं या वीआईपी कुछ भी रहते हैं, तो उनको ये प्रसाद के रूप में मिल जाता है। तो इसलिए सारे मंदिरों में जाना अनिवार्य है और ये हमारा डेली का रूटीन है। यानी कि पूरी शुद्धता बरती जाती है जब रामलला के लिए भोग लगाया जाता है, पूरी शुद्धता जो है वो बरती जाती है। अभी भी 5 जनवरी को मोदी जी जब आए थे, तो उसमें कोरोना काल था, एक दूसरे को छूने भी पे प्रतिबंध था। तो उस समय भी हमने बाकायदा सैनिटाइजर और डिस्टिल वाटर से पान को फ्रेश करके 1-2 दिन पानी में रख दिया था, जैसे अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया हो तो हट जाए। फिर उसके बाद हमने 2 दिन बाद वो पान लगाया था जब मोदी जी आए थे, तो कार्यक्रम में। तो कोरोना काल में भी जैसे रामलला को भोग चढ़ाया जाता था, वैसे ही हर साल, हर दिन, प्रतिदिन वैसे ही भोग चढ़ाया जाता था? हाँ, वैसे प्रतिदिन जाता है, जाने का रूटीन सेम है, बस सिर्फ एकादशी वाले दिन नहीं जाता, भगवान के दिन ये खास रहता है। बिल्कुल, क्योंकि 22 जनवरी का दिन बेहद ही कम दिन बाकी है 22 जनवरी के लिए। आप उत्साहित भी होंगे और उस दौरान की तस्वीरें आपके पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने भी देखा होगा, आपके सामने जिक्र भी किया होगा कि उस दौरान की तस्वीरें, और आप आज यहाँ पर हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 92 में मेरे पिताजी इसी चक्कर में 2-3 बार जेल भी गए थे और मुकदमा भी वो लिख गया था उनके ऊपर। वो बहुत परेशान हो गए थे, वो इससे भी परेशान हो गए थे कि ये पान वान वाला काम बंद कर दे। लेकिन ये तो भगवान की श्रद्धा है और उनका आशीर्वाद है कि अनुकंपा है कि वो हमारे यहाँ से प्रसाद खाना मतलब उनको पसंद था। फिर उनके दिमाग में आया कि चलो हम इससे अपना नाम हटा लें। तो जब मुकदमे में नाम लिख गया था, तो उस समय पुलिस वाले उस समय पर्चे में थे, तो उन्होंने हमारे पिताजी का नाम उसमें से हटा दिया। तो ये एक खुशी की बात है कि नहीं तो मुकदमा चलता मतलब रहे। रामलला जी की ही इच्छा है कि आप ही पान खिलाए, आपके परिवार ही, आपके वंशज ही जो है रामलला को भोग चढ़ाए। ऐसे में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बात कर ले, क्योंकि 102 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत साल होता है, और ऐसे में क्या किसी के तरफ से कभी ये आया है कि भाई किसी और को दे दिया जाए ये काम, किसी और परिवार को सौंपा जाए? आप ही पर इतना भरोसा? ये भगवान की श्रद्धा है, इसके लिए हम सिर्फ भगवान को ही आशीर्वाद, मतलब भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। आए होंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं फ्री में देने चाहेंगे, हमको तो पैसा भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि वो उनकी श्रद्धा होगी कि हम दे दें। हमारे पास ऐसे भी 2-4 लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा आप भोग पहुंचा दिया कीजिए डेली, इसके एवज में आप हमसे पैसा ले लिया कीजिए। लेकिन हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं रहती है और हमने मतलब कह दिया कि भगवान की जो श्रद्धा है आप उसके अनुरूप ही हम कर पाएंगे। लेकिन दीपक जी, आपको सबसे खास मौका मिला है क्योंकि रोज सुबह आप ही जाते हैं भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए। हाँ, ये तो भगवान की कृपा है। और 22 जनवरी का इंतजार है आपको, कितने खुश हैं आप? इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं। सबसे खास बात कि हम इसलिए खुश हैं क्योंकि भगवान का जो नया मंदिर बन रहा है, शायद आपने अभी देखा भी होगा उसको, उसकी जो तस्वीरें आई हैं, हम तो डेली जाते हैं, फिलहाल हमने देखा है। लेकिन अब सबसे खास बात, जो भगवान की प्रतिमा है ये उतनी ही पुरानी है जैसे जितने दिन से मुकदमा चल रहा था, सिर्फ मूर्तियों का आदान प्रदान हुआ है, मूर्तियाँ इधर से उधर रखी गई हैं। तो इसलिए वो मूर्ति अब अपने उस भाग पे, उस जगह पे जाएंगे जहाँ भगवान का जन्म हुआ है। तो एक जैसे एक अलौकिक प्रतिभा जो होती है वो अब प्रकट होगी और विश्व में इसका एक संदेश जाएगा कि यहाँ भगवान ने जो 14 वर्ष वनवास काटे हैं, वो भले माता जी के कहने पे काट दिया, लेकिन इसका भी एक संदेश जाएगा कि समाज में धर्म का जो प्रचार हो रहा है ये बहुत सुंदर है। तो 22 जनवरी को आपके परिवार से कौन जाएगा? क्योंकि जो 551 पानों का जो भोग लगाया जाएगा, पान का भोग लगाया जाएगा, आपके परिवार की तरफ से कोई जा रहा है उस दिन? उस दिन हम ही जाएंगे भगवान को पान समर्पित करने, और हम ही जाते हैं। और रामलला की असीम कृपा है आप पर दीपक जी।
हाँ, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, इसके लिए तो हम भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। तो दीपक जी से हम बात कर रहे थे, सबसे छोटे बेटे हैं, चौरासिया परिवार के 3 भाई हैं और पूरे अयोध्या में तीनों अलग अलग दुकानें हैं और खास बात ये है कि इनकी 3 पीढ़ियां, परिवार की 3 पीढ़ियों से लगातार यही काम किया जा रहा है और सदियों से, सालों से रामलला को भोग भी जो है ये चढ़ाते हैं। जहाँ पर सुबह जो है इनकी शुरू होती है रामलला को भोग चढ़ाने में, अलग से उनके लिए प्रसाद बनाया जाता है। पान जो है रामलला के लिए अलग से पूरी शुद्धता के साथ जो है बनाया जाता है। उनको 22 जनवरी का न्योता भी है और 22 जनवरी को भी रामलला को यही भोग चढ़ाया जाएगा और जिन्हें आमंत्रण दिया गया है, जो गेस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे 22 जनवरी को, उनको भी ये प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ शावनी पटनायक, न्यूज़ 1।